दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से कर दिया है। गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, इस तरीके के नारे गली गली के अंदर लगा रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व में रहे नगर निगम पार्षद संजय कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी से, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे मनीष सिसोदिया जी के बारे में, जिस तरीके से आप गली गली के अंदर ये नारा लगा रहे हैं? देखो, मनीष सिसोदिया जी की जो स्थिति है आज दिल्ली के अंदर, जी, दिल्ली के आम जनमानस को भी ये पता है कि उन्होंने आबकारी नीति के माध्यम से जो घोटाला किया है, जी, उसमें जिस प्रकार का उन्होंने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, चाहे ये जो टेंडर माफिया हैं इनको लाभ पहुंचाया, या छोटी छोटी दुकानें देकर उसमें जो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस के रूप में काम किया है, जी, छोटे छोटे दुकानदारों से पैसा लेकर जी, जी, एक मुश्त दुकानें बड़े बड़े लोगों को देकर और फिर उन्होंने छोटे छोटे लेवल पर बेची हैं, जी, तो इससे उन्होंने बहुत मोटी इनकम अर्जित की है। जी, आज दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि जिस प्रकार का काम इन्होंने किया है, उससे ये जो रेवेन्यू का लॉस इन्होंने किया है, जी, चाहे चाहे उसमें आज ये झूठ बोल रहे हों कि भाई हमें ईडी को कुछ नहीं मिला, हम बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, हमारी क्लीन चिट मिल गई है। जी, अभी जी, ऐसा कोई मामला नहीं है कि क्लीन चिट मिली हो, क्योंकि जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, जी, वो काम कहीं ना कहीं सामने आएगा। आने वाले समय में एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, जी, और एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी, जिस प्रकार हमारे सांसद मनोज तिवारी जी कहते हैं, जी, दूध का दूध और शराब का शराब होके रहेगी, तो वो काम होके रहेगा निश्चित रूप लेकिन में। संजय जी, अगर हम बात करें दिल्ली की जनता की, तो अभी भी आम आदमी पार्टी का भूत उतरा नहीं है दिल्ली की जनता में। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी दीवाने हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज जनता समझ चुकी है कि आम आदमी ने जिस प्रकार की फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का काम किया, जी, और उसके बाद जिस प्रकार का आज बिजली में या पानी में जी, लोग परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, जी, वो सब समझ चुके हैं। वो स्वास्थ्य मॉडल दिखाते हैं। काहे का स्वास्थ्य मॉडल है? आप देखिए इनके मोहल्ला क्लिनिक, जी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार किया। मोहल्ला क्लिनिक में मैं क्या कहूँ, जानवर घूम रहे हैं, जी, उनमें दवाइयाँ नहीं वो हैं, शिक्षा डॉक्टर मॉडल, नहीं है। वो शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। आप ऐसे अनेकों स्कूल हैं जिनमें जी। प्रिंसिपल ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, गोकलपुर साइड नहीं है। गोकलपुर विधानसभा में आप रहते हैं, और क्या नाम है, क्या कहेंगे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के बारे में? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के विषय में मैंने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कभी गया नहीं, जी, और मुझे पूर्ण रूप से उनकी जानकारी है नहीं कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, जी, तो उसके विषय में कुछ कह पाना या कोई गलत कमेंट करना वो मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी स्कूल हैं जी। उनमें मैं कभी मेरा जाना हुआ नहीं। केजरीवाल सरकार कहती है कि नगर निगम के भी तो स्कूल देखो जाके, वहाँ भी तो डेस्क नहीं है, वहाँ पे भी तो लेंटर पे चूरा है। नगर निगम के हमारे क्षेत्र के अंदर 2 विद्यालय हैं, जी, दोनों के दोनों विद्यालय, आप मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ, कहीं से कोई लेंटर नहीं चुरा, सारे के अंदर डेस्क की व्यवस्था कंप्लीट है। जी, भागीरथी बिहार का जो विद्यालय था वो खुद मैंने आपने बनवाया, मेरे दिया। कार्यकाल में बना, जी, और उसकी बिल्डिंग भी किस प्रकार की बनी हुई है, जी, एक मॉडल के रूप में बनाई, और उसमें डेस्क बेंच और एक वातावरण देने का काम हमने किया नगर निगम के स्कूलों में। जी। जो ये आक्षेप लगा रहे हैं, ये मिथ्या आक्षेप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं केजरीवाल सरकार का ये कहना कि चोर हमें बताते हैं, खुद तो लेंटरों से पैसा लेते हैं भाजपा वाले। भाई आज इनके विधायकों का आप पूर्व में देखें, इनके विधायक बिल्डरों से मिले हुए, किस जी। प्रकार की इनकी कथनी और करनी रही है, जी, वो किसी से छुपी थोड़ी है। इनके विधायक किस प्रकार का पैसा ले रहे हैं, राशनिंग में क्या हो रहा है, जी, ड्राइविंग लाइसेंसिंग में क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके विषय में आप देखो ना, वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उनको तो आप एक बार नहीं कहते, अपने विधायकों को एक बार नहीं कहते। इनके विधायकों का कोई किसी में फंस रहा है, कोई किसी में स्टिंग हो रहा है, कोई किसी में हो रहा है। केजरीवाल सरकार कहती है कि हमारे विधायक दूध के दूल्हे हैं। वो दूध के धुले, वो पता है ना जी, संजीव महरोलिया जैसे और वो क्या सोमनाथ भारती जैसे, वो सब दूध के धुले हैं। वो सही कह रहा है, दूध के धुले, दूध में इन्होंने ड्राई क्लीन कर रखी है उनकी। संजय कौशिक जी, चलते चलते जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा, अब जिस प्रकार का माहौल नगर निगम का बन रहा है, आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है, जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर
भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों से विजय बनाए और दिल्ली की नगर निगम के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और जो अधूरे काम है उनको पूर्ण करने का भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, वो उनको पूर्ण करेगी। और जिस प्रकार देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन है, आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार कहा कि हम दिल्ली की नगर निगम को एक उत्तम नगर निगम बनाएंगे, तो वो उत्तम नगर निगम हम बना के दिखाएंगे। और उत्तम नगर निगम आज से पहले भी जो हमारा शासनकाल रहा उसमें चली हैं। जिस प्रकार के विकास कार्य हमारे शासनकाल में हुए उससे पहले पूर्व में किसी नगर निगम में हुए नहीं। ये 5 साल तो बिल्कुल ऐसे ही निकल गए, रोने पीटने जीतने में ही। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें काम किए जिस प्रकार राज्य सरकार ने जीवनपुर वार्ड की अगर हम बात करें तो क्या कार्य हो पाया? पार्षद रोते बिलखते ही रहे कि 22,000 करोड़ नहीं मिला, 22,000 करोड़ नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिल रही। ये उसमें सच्चाई है। जो केंद्र सरकार फंड आवंटन करती थी, राज्य सरकार को देती थी, राज्य सरकार के माध्यम से नगर निगमों को देती थी, राज्य सरकार ने उनका हिस्सा जो फंड का बनता था वो दिया नहीं, उनका ग्लोबल शेयर भी नहीं दिया। इस प्रकार के ऐसे अनेकों शेयर थे जो उन्होंने नहीं दिए। तो कहा माना जाए कि काम नहीं हो पाया? नहीं, जितनी उनकी सामर्थ्य की उसके अनुसार उन्होंने काम किए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निष्क्रिय रहे या कोई काम नहीं किया। जो कर सकते थे उसको अच्छे से अच्छा करने का कोशिश किया है और करके भी दिखाया है। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद संजय कौशिक जी। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो शिक्षा मॉडल की ये बात करते हैं, एक बार नगर निगम स्कूल झोरीपुर के अंदर आकर भी देखें, जो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर स्कूल बनाया वो आज भी चाक चौबंद है। समय नगर निगम चुनाव का आने ही वाला है, तैयारियां शुरू हो चुकी है, समय ही बताएगा कि कौन आएगा और कौन जाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।